हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों सावधान, आपका शरीर इन दो देवताओं के वश में है। अगले 3 दिनों के अंदर यह देवता आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। दोस्तों, अब आपकी सांसें केवल और केवल इन देवताओं के हाथों में हैं। आपके जीवन में जो दुख पिछले कई सालों से आप भोग रहे हैं, जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो गरीबी कंगाली आप सह रहे हैं, उन सभी परेशानियों का अब अंतिम समय आ चुका है। बहुत हो गया दोस्तों, बहुत रो लिया। अब इन देवताओं को भी आपके ऊपर दया आ चुकी है। यह देवता पिछले 14 सालों से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे थे, लेकिन आपके दुश्मनों ने इन देवताओं को भी बांध दिया था, जिसके चलते आपके जीवन में इतने दुख तकलीफ आ रहे थे। लेकिन अब और नहीं। आपको मैं बता दूं, आपके शरीर का एक एक हिस्सा इन 2 देवताओं के वश में है और आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। सुनकर आप भी पागलों के जैसे नाचने लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा होगा तो वो भी एक पेड़ पर नाचने लगेगा, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही ऐसी लाया हूं आपके लिए कि अगर कोई मुर्दा भी सुन लेगा तो वह भी जीवित हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इन देवताओं ने कर दिया है ऐलान, अब आपके एक एक आंसू का बदला यह देवता लेने वाले हैं। आपके सब्र का बांध अब टूट चुका है। दोस्तों, अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप सपना देखा करते थे, जिसके लिए सालों से मेहनत कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपके दुश्मनों ने खूब रोकने की कोशिश करी, खूब आपको तरसाया है, खूब तड़पाया है आपको, आपकी हंसी तक छीन ली लोगों। धन दौलत तो छीना ही छीना, लेकिन आपका सुख चैन भी छीन लिया। लेकिन आखिर कब तक? अब इन देवताओं ने ऐलान कर दिया है दोस्तों, अब आपके जीवन में जो घटनाएं इतनी घट रही थीं, आपके घर में ही आपका मन नहीं लग रहा था। घर ही मानो एक शमशान के जैसे दिख रहा था। लेकिन अब और नहीं। अब आपका जीवन का एक एक दुहक खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह देवता अब आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है और आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन का हर एक क्षेत्र खुशियों से भरने वाला है। फिर चाहे धन दौलत हो, घर परिवार हो, शादीशुदा जिंदगी हो, आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, सब जगह प्रेम संबंधी क्यों ना हो, सब जगह आपको खुशियां ही खुशियां मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सावधान हो जाइए। जी हां दोस्तों, हर बार मैं यही कहता हूं कि आपके जीवन में जब जब खुशियां आती है, तब तब आपकी ही कुछ गलतियां उन सारी खुशियों को डूबा देती है। लेकिन अब और नहीं। दोस्तों देखिए, आपको शुरुआत में ही एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको आपके माता पिता भी नहीं बताएंगे। जी हां, आपका चाहे कितना ही खास दोस्त होगा वो भी नहीं बताएगा। दोस्तों, ये चीज अगर आपने जान ली तो यकीन मान लीजिए, आप चाहे कितने ही बड़े रंग हैं, यानी कि कितने ही बड़े भिखारी हैं, आप राजा बन जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आखिर कैसे? वीडियो की शुरुआत में ही उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना और वीडियो का अंत तक देखना, क्योंकि अगले 3 दिनों का महाराशिफल देने वाला हूं। यकीन रखना, इन 3 दिनों में आपकी जिंदगी का एक एक हिस्सा बदलेगा। फिर चाहे दोस्तों, जीवन का छोटा सा छोटा हिस्सा ही क्यों ना, हर हिस्सा बदलेगा। लेकिन पहले वह उपाय बताता हूं। अगर कहीं भी आपके आसपास भंडारा चल रहा है, दोस्तों कहीं मंदिर में या कहीं पे आसपास भंडारा लग रहा है या आजकल में लगने वाला है, तो आप दोस्तों वहां पर नमक का दान जरूर करें और आटे या फिर दाल का दान भी जरूर करें। दोस्तों, जहां भी भंडारा चले वहां पर नमक का दान कर देना और आटे या फिर दाल का दान कर देना। अपनी श्रद्धानुसार, आपकी जितनी सहूलियत है अनुसार दान कर देना। यकीन रखना, माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होगी कि आपके घर की एक एक तिजोरी धन दौलत से भर जाएगी। अगली चीज है दोस्तों, अगर कहीं भी मंदिर बन रहा है जो टूटा फूटा है, उसकी छत बनवाने का दान कर देना, या फिर छत बनवाने के लिए कोई सीमेंट दान कर देना। एक सीमेंट की बोरी हो तो वो भी दान कर सकते हो। जितनी श्रद्धा हो उतना दान कर देना। यकीन रख लो, अगर आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में कोई दिक्कत चल रही है, पैसा आता नहीं है, तो दोस्तों पैसे कमाने के द्वार आपके खुल जाएंगे। क्या करना है? कहीं भी मंदिर बन रहा है तो वहां की छत अगर बनती है तो उस छत बनवाने के लिए आप थोड़ा सा दान कर दें। आपकी जितनी सहूलियत है, सीमेंट देना है तो सीमेंट दे दे, रेत देना है तो रेत दे दे, सलिया देना तो सलिया दे दे, और की जितनी सहूलियत है भाई। अगली चीज है दोस्तों,
किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और चुपके से एक माचिस रखकर आ जाइए। जी हाँ दोस्तों, केवल एक माचिस रखकर आ जाइए। उस माचिस से जब जब दिया जलेगा दोस्तों, आपके घर पर उतना ही धन आएगा। आपके ऊपर हनुमान जी की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अगली चीज है दोस्तों, कहीं भी जहां बिल वाले जीव होते हैं, यानी कि जहां पर दोस्तों छोटी छोटी चींटियां जो खड़े बनाकर रहती हैं, चूहा जो बिल में रहता है, ऐसे जो बिल बनाकर जानवर रहते हैं ना, उस बिल के खड़े में लड्डू डाल देना। इससे आपके साथ बहुत बड़े चमत्कार होने लगेंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगली चीज है दोस्तों, कहीं भी आपको सड़क पर ऐसा इंसान दिखे जिसके पास कपड़ा ना हो, पहनने के लिए उसे वस्त्र जरूर दान करें। इससे आपका भाग्य खुल जाएगा। और ध्यान रहे, पुराने नहीं, नए वस्त्र हो, यानी कि पहने हुए नहीं, जो बिना पहने हुए कपड़े हो वही दान करना दोस्तों। बस इतना कर लेना। यकीन रख लो, रंग से भिखारी दोस्त जो होते ना, जो भिखारी वो भी कब राजा बन जाएंगे उनको भी पता नहीं चलेगा। जो रंग होंगे वो कब राजा बन जाएंगे पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो बस इतना कर लेना। आइए अब 3 दिन का महाराशि फल देता हूं आप लोगों को। और वह देवता कौन है जिनके वश में आपका शरीर है, जिनके वश में आपके घर का एक एक कोना है, सारी जानकारी दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं बना रहा हूं केवल और केवल आप लोगों के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाइए और 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों जाओ, जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा उसको अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर कौन है वह देवता जिनके वश में आपका शरीर है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले और क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है वो या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, जी हां, या तो सकारात्मक ऊर्जा के वश में होगा या तो नकारात्मक ऊर्जा के वश में होगा। और सकारात्मक ऊर्जा यानी कि भगवान, हमारे घर के कुल देवता, हमारे इष्ट देवता। और नकारात्मक कौन होता है? भूत प्रेत आत्माएं, तंत्र मंत्र की शक्तियां, ये सब नकारात्मक में आ जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में बहुत समय से मुसीबतें, परेशानियां आ रही हैं, एक के बाद एक चीजें बिगड़ती गईं, तो समझ जाना कि आपका शरीर, आपका पूरा घर नकारात्मक शक्तियां के वश में है, बुरी आत्माओं के वश में है, तंत्र मंत्रों के वश में है, जिससे बाहर आना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके जीवन में खुशियां हैं, आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो समझ जाना आपका शरीर देवी देवताओं के वश में है, भगवान के वश में, आपके कुल देवताओं के वश में है, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में तो दुख है, तकलीफ है, तो फिर आखिर कौन है वह शक्ति? तो देखिए दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे आप नकारात्मक शक्ति के वश से बाहर आ जाएंगे और सकारात्मक शक्ति के वश में हो जाएंगे। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी हमारे जीवन में मुसीबतें, बातें, परेशानियां सब कुछ आती है ना, तो दोस्तों केवल उनके पीछे 2 ही कारण होते हैं। या तो हमारी ही कुछ गलतियां, या तो हम कुछ बुरे कर्म कर रहे हो कि हमारे नसीबी खराब चल रहे हो, या फिर किसी दुश्मन ने, किसी बुरी शक्ति ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा हो। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का कब्जा है, कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, तो उसे बाहर आने के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। हनुमान जी के मंदिर जाइए और अपने लिए एक काला धागा बनवा लीजिए। वहां के पंडित जी से जब आप वह धागा पहनेंगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति हावी नहीं होगी। जैसे कि इंसान कभी कभी सुनसान इलाके पर चला जाता है तो वहां कुछ बुरी शक्तियां होती हैं, तो फिर वो उस इंसान के ऊपर हमला बोल देती है, यानी उस इंसान के साथ रहने लगती है, या फिर कभी किसी व्यक्ति का कोई दुश्मन होता है और जब वह तंत्र मंत्र उस व्यक्ति पर करवा देता है तो फिर वह तंत्र मंत्र के माध्यम से बुरी शक्तियां उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं, तो भी फिर वे इंसान के जीवन में उत्पटांग चीजें होने लगती हैं। वह दिन प्रतिदिन बीमार होगा, गरीब होगा, कर्ज बढ़ेगा, लड़ाइयां होगी। तो दोस्तों, इससे बाहर आना है
तो आपको अपने गले में हनुमान जी का धागा बांधना है। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां के पंडित जी को कहिए कि आपके लिए एक धागा बना दे, तो वो सिद्ध मंत्रों से धागा बना देंगे और उस धागे में 11 गांठ बांध लेना और फिर उस धागे को हनुमान जी के चरणों में रख देना और फिर अपने गले में पहन लेना। आप अपने पूरे परिवार को पहनाएं ताकि घर का हर व्यक्ति बुरी शक्तियां के वश में ना रहे और बुरी शक्तियां के चंगुल में ना फंसे। अब दोस्तों, बुरी शक्तियां से बाहर तो आप आ गए, उपाय मैंने बता दिया है। अब आपको हमेशा सकारात्मक शक्तियां में रहना है, यानी कि देवी देवताओं की कृपा पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा कृपा रखे आपके जीवन में। कोई बला है तो आपको उससे बचाएं। जीवन में कोई मुसीबत ना आए तो दोस्तों एक और उपाय कर लेना, इससे भगवान की कृपा रहेगी। भगवान आपके शरीर को अपने वश में कर लेंगे, जिससे आप दोस्तों हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। करना, किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या है दोस्तों? देखिए, रोजाना सुबह उठे तो सबसे पहले नहा धोकर स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। जब इंसान सूर्य देवता को जल चढ़ाता है तो उसके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है वह दूर होती है और भगवान की कृपाना शुरू हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। मंगलवार और शनिवार के दिन घर में भजन रोजाना चलाएं और हमेशा राधा राधा नाम जप करते रहे। राधा राधा नाम जपेंगे तो यकीन रख ले, भगवान का साथ आपके ऊपर बना रहेगा। राधा राधा नाम जपने से समस्त संसार के देवी देवताओं का नाम हम ले लेते हैं दोस्तों। जी हां, राधा राधा नाम जपिए, सभी संसार के देवी देवता यूं ही प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। बस इतना कर लीजिए। अब दोस्तों आने वाले हैं इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। देखिए, दुख बहुत झेल लिए, तकलीफ है बहुत झेल ली, अब इनसे वाहन आने का समय आ चुका है। आपका पहले कुछ गलती आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आपको बता देता हूं, फिर खुशियां वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तू चिंता मत करिए। देखिए, यह समय आपको जितना हो सकता है अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों जब जब देवी देवताओं की कृपाना शुरू होती है तब तब दोस्तों गुस्सा बढ़ता है इंसान का। गुस्सा बढ़ता है इंसान का, क्योंकि बुरी शक्तियां है ना, वो इंसान के दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करती है। और जिस समय नकारात्मक हो या सकारात्मक देवी देवता हो या बुरी शक्तियां जब हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं ना, तो इंसान को गुस्सा बढ़ता है। और यह समय होली का समय चल रहा है दोस्तों। जैसे जैसे होली के दिन पास में आते हैं, फिर चैत्र नवरात्रि के दिन पास में आते हैं, वैसे वैसे नकारात्मक शक्तियां का और गलत ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे ऊपर आना शुरू होता है। जिस कारण दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे इंसान बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है, और जब जब होली का त्योहार पास में आता है, चैत्र नवरात्र आती है, तो बच्चे बड़े सभी लोग बीमार होने लगते हैं। किसी को बुखार आता है, किसी को सर्दी होती है, किसी का शरीर काम सही से नहीं करता, किसी के शरीर के जकड़न आ जाती है, किसी के हाथ पैर में दोस्तों मोच आती है, किसी की हड्डियों दर्द करती है। तो ये सब होने लगता है क्योंकि होली का त्योहार आता है और चैत्र नवरात्रि का समय आता है। ये समय शक्तियां का समय होता है, सिद्ध शक्तियां का। इस समय अंतराल में बहुत सारे तंत्र मंत्र किए जाते हैं, दुश्मनों भी द्वारा किए जाते हैं और कई साधु महात्मा भी करते हैं, कई अघोरी करते हैं, तो जिससे जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं ना, वो इधर उधर फिरती रहती है। हमको दिखती नहीं है, लेकिन उनका हमारे शरीर पर दोस्तों फर्क पड़ता है। हमारे शरीर पर उन चीजों का आभास होता है। हमें भले ही दिखे ना, लेकिन हमारे शरीर पर उस चीज का इफेक्ट होता है, जिसके चलते हमारे शरीर में बीमारी आएगी। हम क्रोध करेंगे तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि जितना हो सके गुस्सा कम करिएगा। गुस्सा कम करना बहुत जरूरी है, और जितना हो सके भगवान का नाम जप करिएगा। तो गुस्सा अगर हुआ तो बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। दोस्तों, आपके क्रोध के चलते किसी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। हो सकता है क्रोध इतना बढ़ जाए कि आप किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा दे। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप अपने परिवार में झगड़ा कर सकते हैं। किसी के साथ हाथापाई हो सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ हाथापाई कर सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। दोस्तों चंद मिनट का गुस्सा, चंद सेकंड का गुस्सा जीवन भर का पछतावा दे देता है। तो ऐसा काम ना हो तो ध्यान रखिएगा,
क्योंकि नकारात्मक शक्तियां दोस्तों बहुत ज्यादा हावी रहेंगी, इसलिए उनसे बचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि मौसमी बीमारियां भी आपको लपेट सकती हैं, उसमें की चपेट में आप आ सकते हैं, तो अपना थोड़ा बचाव करिएगा। वहीं अगर ससुराल पक्ष से कोई व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, चाहे आपके ससुराल पक्ष में कोई भी अगर उस व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, तो थोड़ा बचकिएगा, क्योंकि झगड़ा हो सकता है। दोस्तों आपका उस व्यक्ति से, ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से लड़ाई हो सकती है आपकी। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि परिवार की जो समस्याएं हैं उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। परिवार की समस्याएं और बढ़ सकती है। अगर परिवार में लड़ाइयां हो रही थीं पहले, तो थोड़ी और बढ़ सकती है। परिवार में अगर कोई चीज की दिक्कत चल रही थी तो वो दिक्कत और बढ़ सकती है और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इनको अगर कम करना है तो रोजाना सुबह सुबह अपने घर में गंगा जल का छिटा जरूर लगाइएगा। अगर परिवार की समस्याओं से आप पीड़ित हैं, घर झगड़े होते हैं, पति पत्नी में हो या फिर माता पिता हो या फिर भाइयों में हो, बन नहीं रही है, तो क्या करें? रोजाना सुबह गंगा जल का छींटा लगाइए और उसके बाद घर में कपूर का और लौंग का धुआं करिए। इससे घर में सकारात्मकता का आवरण बनेगा और घर में जो गलत चीजें हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। अगर आप किसी की सलाह पर भरोसा कर रहे हैं तो दोस्त आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले कम से कम 15 से 20 दिनों तक आपको किसी की सलाह नहीं माननी है दोस्तों, क्योंकि कब कोई नकारात्मक ऊर्जा का शिकार आपके पास आ जाएगा और आपको गलत सलाह दे देगा और आपकी जिंदगी बिगाड़ देगा। पता नहीं जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हैं उसकी भी सलाह मत मानिएगा। यह समय किसी की सलाह मानने का भी नहीं है और ना ही किसी को सलाह देने का है। इसलिए न सलाह देना है न सलाह लेना है। दोस्तों जो करना है खुद के दम पर करें। दोस्तों अगर नुकसान होगा तो खुद से होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरा कोई आकर कह जाएगा और उससे नुकसान हो जाएगा तो चोट भी बहुत ज्यादा गहरी लगेंगी। इसलिए किसी की बातों में मत आइएगा। अगर कोई पुराना व्यक्ति जिसके साथ झगड़ा हुआ था या जो व्यक्ति आपको छोड़कर जा चुका था या पद या की जो व्यक्ति के साथ आपके मतभेद हुए थे, जिस व्यक्ति से मिले बहुत सालों हो गए, वो व्यक्ति वापस आपके जीवन में आने चाह रहा है। जी हां, जो व्यक्ति पिछले कई सालों से आपसे मिला नहीं, आपसे झगड़ा हुआ हो, अगर वह व्यक्ति आपके पास आना चाह रहा है तो हाथ जोड़ लेना और उस व्यक्ति से दूरी बना लेना, क्योंकि जो व्यक्ति कई सालों बाद आपके पास आ रहा है वो व्यक्ति किस ना किस से मतलब से जरूर आएगा और उस व्यक्ति के साथ दोस्तों आप वापस से मेल मिलाप मत बढ़ाइएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे सकता है वो व्यक्ति दूसरी बार और बड़ा धोखा दे सकता है, और मूर्खता वाले कार्य मत करिएगा। अब दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो भी करें सोच समझ कर करना, बिना सोचे कोई कार्य मत करना। अगर कि कोई 1 रुपए की चीज खरीदना है तो सोच समझकर खरीदना कि 1 रुपए की चीज मेरे काम आएगी या ना आएगी, फिर ही खरीदना, क्योंकि खर्चा भी बड़ा होगा। इस महीने आपने यदि किसी की, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया है तो इससे आपको ही नुकसान होगा। आपको अपने कामों को लेकर धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेंगी। लोगों की सेवा करते रहोगे तो खुद रोते रह जाओगे। देखिए लोगों की सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद का तो पेट भर लो। खुद के जीवन में मुसीबतें परेशानियां हैं, उनको तो निपटा लो, फिर लोगों की घर की आग बुझाना। यहां तो आपके घर की आग नहीं बूझ रही है और आप लोगों की आग बुझाने पर ध्यान दे रहे हो। सबसे पहले अपने घर की आग बुझाओ, अपने परिवार की आग बुझाओ, अपने अपनों की आग बुझाओ, फिर किसी और की बुझाना। इतना दान करोगे, इतना दोस्तों तर्पण के भाव अपने मन में रखोगे तो दोस्तों खुद तो रोते रह जाओगे। घर में बच्चे भूखे हैं और आप बाहर जाकर किसी और के बच्चे का पेट भरोगे तो अच्छी बातें बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये जो सहयोगी व्यवहार है आपका, दोस्तों इसको मन से निकालना पड़ेगा। पहले खुद मजबूत बन जाओ, उसके बाद लोगों की मदद करना कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों की मदद ना करो, मैं ये नहीं कहता कि किसी को दान पुण्य मत दो, मैं ये कहता हूं पहले खुद तो मजबूत बन जाऊं। भगवान ने तुमको धरती पर भेजा है खुद का और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, और जब आप खुद का और परिवार का गुजारा कर रहे हो तब जाकर आप किसी और का करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद का तो करो। अब अगली चीज दोस्तों की ध्यान रखिए कि घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है।
प्रेम जीवन अगर आप जी रहे हैं तो रिश्ते में नयापन आप लाएंगे, रिश्ते में नयापन आएगा। जो आपके लिए बेहतर है वह चीज आपके लिए होगी। आपका जीवन साथी आपके लिए कई सारी नई नई चीजें कर सकता है। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करेगा। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपके विरोधी, उनसे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। कोई भी जोखिम नहीं लेना है। अगर कोई जोखिम लिया है तो उससे बचने की कोशिश करिएगा। किसी संतान की टेंशन आपको हो सकती है। जी हां, आपकी कोई संतान है तो उससे जुड़ी हुई टेंशन आपको सता सकती है, तो उससे भी बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थीं जिसके बारे में मैंने आपको सभी चीजों के बारे में विस्तार से बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही उपाय भी बताए हैं शुरुआत में, और बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में ज्ञान भी आप लोगों को दे दिया है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए ये दुनिया आपको ना गोल गोल घुमा रही है और आपकी जिंदगी नरक बना रही है। कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक काम की बात बता रहा हूं, फिर वीडियो खत्म हो जाएगी। अगर आपको काम की बात नहीं सुननी है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर सुननी है अपनी जिंदगी में, जो जिंदगी में दिक्कतें चल रही है उनसे बाहर आना है, तो मेरी बात 1 मिनट और सुन लेना। ध्यान से सुने। मान लो आप एक दुकान पर गए हो और वहां पर 2000 रुपए की आपको कोई घड़ी पसंद आ गई, लेकिन तुमने नहीं खरीदी क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं? जरूरत है तो आपने नहीं ली। लेकिन वही कुछ दिनों के बाद वही घड़ी किसी दुकान पर सेल के रूप में 1500 रुपए की मिल रही थी। अब तुम्हें लगा कि अरे वाह, 500 रुपए बच रहे हैं, और तुमने बिना सोचे वह घड़ी खरीद ली। लेकिन अब असली बात जान लो, क्या तुमने वाकई 500 रुपए बचा लिए या बिना जरूरत की चीज पर 1500 रुपए खर्च कर दिए? बताइए, जरा खुद से सोचिए। ऐसा हमेशा होता है। बचत तब होती जब ये 1500 रुपए तुम्हारी जेब में होते ना, कि फालतू की चीज पर खर्च होते। देखिए दोस्तों, ऐसी आज तुम्हारे शहर, तुम्हारे गांव में कई सारी दुकानें होगी, कई सारे बड़े बड़े मॉल होंगे जहां पर डिस्काउंट नहीं मिलता है, बल्कि हमारा पैसा स्मार्ट तरीके से निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों, अगली बार खर्च करने से पहले सोचो कि क्या ये सच में जरूरी। कई ऐसे मॉल होते हैं जहां पर आप जाओगे तो वहां वो चीज आपके काम की नहीं होगी, लेकिन फिर भी डिस्काउंट के रूप में कम में मिल रही होगी, और तुम उसके जाल में फंसे जाओगे और वो चीज मुफ्त में नहीं बल्कि पैसा देकर लेकर आओगे, बल्कि उस चीज का कोई जरूरत भी नहीं है, ना ही कोई उपयोग है। तो दोस्तों, आपका पैसा तो जा ही रहा है। तो ये कुछ चीजों पर अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं रोजाना देख रहा हूं कई सारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इन चीजों में पैसा बहुत गवाते हैं। मोबाइल से मंगवाते हैं, कुछ चीजें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मॉल में जाते हैं और इसी डिस्काउंट के चक्कर में फंस जाते हैं और फिजूल की चीजें ले आते। तो अब ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पैसा बहुत कीमती है। आज आपको पैसों की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आने वाले जब समय में आपके पास पैसा नहीं होगा और एक एक चीज दोस्तों आपको बहुत जरूरी होगे, तब आप उन चीज को खरीद नहीं पाओगे। भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो, हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं
इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए, सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं और जब घूम कर आ जाते हैं तो वही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे, भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि यह हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी।
जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े भी, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन यह गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं। अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। दोस्तों, इसीलिए लोगों से मतलब मत रखो। उन्हें ना ही आपकी तरक्की से मतलब है और ना ही आपके दुख से मतलब है। उन्हें माल मसाला चाहिए। दोस्तों, आपके घर में लड़ाइयां होगी तो आपके आस पड़ोस के लोग आपकी लड़ाइयां देखकर उन्हें मजा मिलेगा। आपके घर में दोस्तों ऐसी चीजें होगी तो आपके समाज के लोग आपके ऊपर हंसेंगे। समाज के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए लोगों से मतलब रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में बहुत शानदार बदलाव आने वाला है, जिसकी चर्चा मैं जिस वीडियो में करने वाला हूं। तो शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक बने रहना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसे छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। दोस्त, हो जाइए सावधान, बिल्कुल दिमाग शांत कर कर देखना। तुम्हारी खुशियों का ढिंढोरा अब चारों ओर गूंजने वाला है। दोस्तों,
आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन काल में जो बदलाव होने वाले हैं उन्हें सुनकर आप भी पागल हो जाओगे। आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगा। दोस्तों, इतनी बड़ी सच्चाई आपको आपके जीवन के बारे में आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। आज का यह वीडियो दोस्तों आपके जीवन के सभी रहस्य पर से पर्दा हटा देगा। जी हां दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में खुशियों का बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लगने वाला है। दोस्तों, ऐसी ऐसी राज की बातें मैं आपको बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके भी होश ना उड़ जाए। तो आप मेरा नाम बदल देना दोस्तों। आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको आपके जीवन में मिलने वाली एक एक खुशखबरी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन है वह व्यक्ति जो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है। कौन है आपका सबसे खतरनाक दुश्मन जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। और मेरी बात का विश्वास रखिएगा, जब आप आज का यह पूरा वीडियो देख लेंगे, सच्चाई सुन लेंगे, तो आपके भी कान बेटा फटे के फटे रह जाएंगे। क्योंकि यह जो व्यक्ति है यह आपका कोई अपना व्यक्ति है, कोई ऐसा करीबी व्यक्ति है जो पिछले कई सालों से आपको धोखा दे रहा है। और आज इसका नाम सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, यह दुश्मन ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और असली धोखेबाज है। जी हां, और जब आप इसकी सच्चाई सुने तो ध्यान रखना, इसे जरा भी आभास नहीं होना चाहिए कि आपको सच्चाई पता चल गई है। क्योंकि यह व्यक्ति केवल आपकी बर्बादी की प्रतीक्षा कर रहा है आपके जीवन में। जब भी कोई खुशी आती है तो यह व्यक्ति उन खुशियों में जहर घोल देता है और आपकी दुख तकलीफों को बढ़ा देता है। इसीलिए बेटा, आज का यह वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इस वीडियो को अकेले में देखना, किसी को भी पता मत चलने देना। क्योंकि दुश्मन आपकी बर्बादी का प्यासा है। लेकिन मैं आपको जो सच बताऊंगा उससे दोस्तों आपको एक एक रहस्य पता चल जाएगा कि दुश्मन अगली चाल कौन सी चलने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेना दोस्तों। आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपने हमारी यह 3 बातें मान ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपको अपनी जिंदगी की वह खुशियां मिल जाएगी जिसके लिए आप कई सालों से तड़प रहे थे। जी हां दोस्तों, आपके हर एक संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में दुखों का कारण केवल और केवल यह 3 गद्दार लोग हैं जो आपके साथ रह रहे हैं। आप इन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन यही लोग आपकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आ रहे हैं। ये लोग आपके सामने मुंह पर नकाब लगाकर रहते हैं। आपके सामने यह लोग अच्छी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे इन लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा षड्यंत्र बन रहा है जिसे यह आपकी बर्बादी के साथ पूरा करना चाहते हैं। आज मैं इनके षड्यंत्र को बेनकाब करने वाला हूं। वर्षों से आप जिस अंधेरे में जी रहे हो, आज मैं आपको उस अंधेरे से बाहर लेकर आने वाला हूं और आपको अपने हर एक दुश्मन का नाम बताऊंगा जो पेट पीछे दोस्त वो आपके ऊपर तांत्रिक प्रयास कर रहा है, जो पेट पीछे अपनी बर्बादी की साजिशें बना रहा है। दोस्तों, आप बस थोड़ा सा समय निकालकर आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना। देखिए, लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारा तो काम नहीं हो पाया। आपने बोला हमने वह किया लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। दोस्तों, आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो जीवन में कभी भी काम पूरा नहीं होगा। आपको ध्यान से अंत तक शांति के साथ इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तब जाकर आपके काम पूरे होंगे। सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, सच्चे मन से जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी लिख देगा, माता रानी उस भक्त के जीवन से सभी संकट दूर करेगी। इसलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दुश्मन की नजर आप पर पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह कारण यही है कि आप खुशी का ढिंढोरा बहुत ज्यादा पेट देते हो। आप छोटी छोटी खुशियों के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं, जो आपके सामने ऐसे दर्शाते हैं जैसे मानिए उनके जीवन में कोई खुशी ही ना हो। लेकिन दोस्तों, मेरी बात पर विश्वास रखना, अंदर ही अंदर वह लोग जीवन में बहुत खुश हैं। उन लोगों के जीवन में काफी बड़ी बड़ी खुशियां भी आती होंगी, लेकिन वह कभी किसी के सामने अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटते।
वह कभी किसी को यह नहीं दिखाते कि हम जीवन में कितने खुश हैं, हमारे पास कितनी प्रसन्नता है, कितनी खुशियां हैं। और आप क्या करते हैं? आपके जीवन में छोटी सी खुशखबरी आ जाती है, आप उसका बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो। आप लोगों को चिल्ला चिल्लाकर अपनी खुशियों के बारे में बताने लग जाते हो। दोस्तों, यह आपके जीवन की एक ऐसी भूल है जो कभी आपको दिखाई नहीं देगी, आपको कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपकी यह गलती आपके जीवन से आपकी सारी खुशियां मिटा देगी। बेटा, जब भी आपके जीवन में कोई खुशी का मौका है, कोई प्रसन्नता का मौका है, तो उसे अपने तक सीमित रखिए। लोगों के आगे अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटिए, वरना लोग आपको पूरी तरीके से रुला रुला देंगे। दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताना होगा। देखिए, घर परिवार वालों के साथ आपके आपसी मतभेद बहुत बढ़ रहे हैं। परिवार वालों के बीच में आपस में किसी की बन नहीं पा रही है। कुछ आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर दी हैं, यानी आपके खुशहाल परिवार को नजर लगा दी है। वह दुश्मन केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां ना रहे, आप हमेशा रोते रहे। दोस्तों, चिंता मत करिए, आपसे हमने वादा करा है, आपके एक एक संकट को मिटाकर रहूंगा। तो आज मैं आपको आपके दुश्मन की सच्चाई बताऊंगा। देखिए, दुश्मन आपको और आपके परिवार को खुश नहीं देखना चाहता, इसलिए वह आपके घर परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, आपके परिवार की खुशियों पर बुरी नजर लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको परिवार की एकता बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम एक बार का खाना पूरे परिवार को एक साथ बैठकर साथ में खाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, सुबह के समय, जी हां दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जब भी आप उठते हो 7 बजे 8 बजे सुबह के समय में आपको टीवी में रोजाना हनुमान चालीसा चला देना ही। जी हां दोस्तों, टीवी, मोबाइल, स्पीकर जो भी आपके पास उपस्थित हो, आप उसमें हनुमान चालीसा चला दीजिए। हनुमान चालीसा चलाइए, उसके बाद कुछ भजन चलाइए। और दोस्तों, आपके घर के नजदीक में हनुमान जो भी मंदिर है, जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है आपके घर के नजदीक में, वहां जाइए और पंडित जी के से कहिए कि हमें हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर दे दे। जी हां, और उस सिंदूर से अपने घर के मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिख दीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए या ओम लिख दीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं, इतना काम आप कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके घर में बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, आपके दुश्मन ने बड़े से बड़ा तांत्रिक क्रियाएं क्यों ना करी हो, आपके जीवन की सारी खुशियां आपको मिलेंगे और कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के आसपास भटक नहीं पाएगी, क्योंकि जहां पर हनुमान का नाम गूंजता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां नजर नहीं आ सकती। इसलिए दोस्तों, रोजाना सुबह के समय में हनुमान चालीसा एक बार घर में जरूर बजाइए और फिर आप मात्र 7 दिन, हम ऐसा नहीं कहते कि 50 दिन करिए, 100 दिन करिए, मात्र 7 दिनों में परिवर्तन दिखेंगे और फिर आप स्वयं खुशी खुशी यह काम करने लगोगे, आपको खुद परिवर्तन दिखने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके कुछ बनते बनते काम अटक सकते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ बहुत ही नकारात्मक परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, जिनके चलते आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह नकारात्मक परिवर्तन आपको डरा देंगे। ऐसे में आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि दोस्तों आप इस समय किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, तो अभी आप अपने जीवन में परिवर्तन के बारे में विचार मत करिए। देखिए, कोई भी नई शुरुआत करोगे तो शुरू में आपको थोड़ा बहुत पैसा निवेश करना पड़ेगा, लेकिन यदि अभी आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट है तो हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़े समय रुककर आप आने वाले समय में अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करिएगा। देखिए बेटा, यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफें और संकट चलते आ रहे हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर ली, आपने अपने जीवन में मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी संकटों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कई बार दोस्तों, वो हमारे मन में यह प्रश्न भी उठ जाता है कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है।
आखिर हमारी जिंदगी में इतने दुख, इतने संकट क्यों आते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, जो भक्ति का रास्ता होता है वह बहुत कठिन होता है, क्योंकि भक्ति का रास्ता आपको परमात्मा से जोड़ता है और वह रास्ता कभी भी आसान नहीं हो सकता। इसीलिए आपको सदैव भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जीवन में संकट आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबतें आएगी। आपको कई बार ऐसे लगेगा कि भगवान आपका साथ नहीं देते, लेकिन समय पर आपको अपना विश्वास कमजोर नहीं पड़ने देना है, बल्कि अपने विश्वास को और ज्यादा बढ़ा देना है। फिर देखिए, परमात्मा आपको कितनी सारी खुशियां देते हैं। जी साथ ही दोस्तों, आपको बता दे आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा। हाँ दोस्तों, यह बात बहुत जरूरी है, इसीलिए इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, कई लोग आलस्य में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, कई लोग सुबह 10-10 बजे तक नहीं उठते, उसके बाद काम धंधे पर जाते हैं। मन हुआ तो जाते हैं, वरना वहां पर जाकर भी सो जाते हैं। आपको दोस्तों यह गलतियां नहीं करना है। देखिए, आप जितना काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको जीवन में सदैव आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास दोस्तों आज भगवान की कृपा से जितना भी काम है लिए, आप विचार करिए कि आप उसे और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान दीजिए, नई नई बातों को समझने पर ध्यान दीजिए, उन नई नई चीजों के बारे में समझिए। जब आप नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए कामों को करेंगे, तो आपको भी दोस्तों चीजें समझ आने लगेंगी। आपके सामने भी सब कुछ स्पष्ट रूप से आने लगेगा। इसीलिए यह जो समय है, यह बहुत ही बेहतरीन समय है, बहुत ही अमूल्य समय है। आपके आप को अपने आलस्य का त्याग कर कर इस समय का सही से लाभ उठाना होगा। कई सारे लोग आलस्य में रह जाते हैं, पूरे पूरे दिन सोते रहते हैं और केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, बेटा, आप अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह बात का ध्यान रखिएगा कि अगले इन 24 घंटों में आंख बंद कर कर किसी भी व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास मत करना। जी हां दोस्तों, देखिए, आप क्या करते हैं कि आप हर किसी व्यक्ति को अपना समझ लेते हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हो, बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हो, जिसके कारण क्या होता है, जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, उन लोगों को आपकी जिंदगी के रहस्य के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और फिर वह लोग आपकी खुशियों में जहर घोलने का काम करते हैं। देखिए, यदि आपको जीवन में कोई खुशी मिल रही है, कोई खुशखबरी यदि आपकी जिंदगी में आ रही है, तो उसे चुपचाप अकेले, बिना ढिंढोरा पिटे, बिना किसी को बताए, चुपचाप अपने तक रखिए और अपनी खुशियों की खबर किसी को भी मत होने दीजिए, क्योंकि आपके जो दुश्मन है वह दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े। दुश्मन बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाकर बैठा है। आपका दुश्मन केवल और केवल आपकी योजनाएं समझना चाहता है और जैसे ही उसे आपकी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, वहां बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ खेलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हो जाए, आपका भी मन शांत रहे, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट ना रहे, तो आपको अपनी अपनी खुशियां अपने तक और अपने परिवार तक गुप्त तरीके से छुपा कर रखनी होगी। यदि दोस्तों आपने का ढिंढोरा पिट दिया, तो दुश्मन आपकी खुशियों में आग लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के मामलों में अगले इन 24 घंटों में आपको बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा। देखिए, मेरी बात समझ लेना, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। पैसों के मामलों में बहुत संतुलित तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। सोच समझकर खर्च करना होगा, बिना सोचे समझे खर्चा ना करें, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जो भी काम कर रहे हो, सोच समझकर करें। पैसा बहुत सोच समझकर आपको खर्च करना होगा, वरना दोस्तों आप बड़ी मुसीबतों में उलझ सकते हो। कोई भी ऐसी गलती दोस्तों अगले इन 24 घंटों में ना करें जिसके कारण आपको पछताना पड़े। देखिए, जाने अनजाने में हमसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। तो जब आपको एहसास हो जाए, जब भी आपको पता चल जाए कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे कोई भूल हो गई है, तो तुरंत बिना देर करिए दोस्तों अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न कर लेना।
जी हां दोस्तों, समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। देखिए, गलत गलत होता है, इसलिए दोस्तों अपनी गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपकी नौकरी पेशा जिंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दफ्तर में दोस्तों आपकी तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो बॉस है, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वह आपके काम से बहुत प्रसन्न होंगे। आपके बॉस को आपका काम बहुत पसंद आएगा और वह आपकी तरक्की पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों मेरी यह बात ध्यान रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी के साथ करिए। लालच भरे मन से कोई भी काम मत करना, वरना दोस्तों लालच में आपकी नैया डूब सकती है। इसलिए ईमानदारी के साथ अपने कामों को पूरा करिए, तो आपके काम बहुत अच्छे से संपूर्ण तरीके से पूरे होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों हर मंगलवार और सोमवार के दिन देखिए, सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। साथ साथ दोस्तों आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर एक बार, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। फिर देखिए हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर ऐसी बनी रहेंगी। क्या आपके जीवन में आने वाले सभी संकट अपने आप दूर हो जाएंगे? जी हां दोस्तों, बस एक बार यह उपाय कर देखिए। हम भी जानते हैं आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से लड़ रहे हो, इसीलिए खास आपको उपाय बता रहे हैं। एक बार यह उपाय करिए, फिर देखिए आपके संकट कैसे दूर होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।